और ड्यूलकॉम कंप्यूटर एजेंसी, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 22 को कंपनी ने क्या किया, कुछ मटेरियल परचेस किया, और मटेरियल रॉ मटेरियल उसको बोल देते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेस किया जिसमें प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट एंड देन प्रोडक्ट, ठीक है। तो सपोज हमने यहाँ पे लेनोवो एसएमपीएस परचेस किया 250 वोल्ट्स का, और हमने ये 100 पीसेस परचेस किए। एक यहाँ पे एम भी डाल देते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्वांटिटी रेट का मल्टीप्लाई होकर के अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका प्राइस हमने 1850 रुपीज इसका प्राइस हमने दिया, और ये पीसेस में है, ओके। फिर उसके बाद लेनोवो SSD 250 GB, 250 GB का लेनोवो SSD कार्ड परचेज किया, ठीक है। ये भी पीसेस में है, और ये भी हमने 100 पीसेस खरीदा है जिसका प्राइस है 8500, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लेनोवो LED मॉनिटर 22 इंच, एक मॉनिटर खरीदा लेनोवो का 22 इंच का, ये भी अपना पीसेस में है, और ये भी हमने 100 खरीदा जिसका प्राइस है 7500 रुपीज, और टोटल 7,50,000 हो जाता है। फिर हमने लेनोवो कैबिनेट खरीदा, ठीक है। CPU कैबिनेट CPU खरीदा, ठीक है। ये भी पीसेस में है, 100 हमने खरीदा है, इसका प्राइस है 1200 रुपीज। फिर हमने लेनोवो रैम 8 GB, 8 GB का रैम मंगाया, ये भी पीसेस में है, 100 मंगाया है जिसका प्राइस है 8200 रुपीज, ठीक है। 8200 है, 2500 ओके। फिर उसके बाद GB, तो रैम मंगा लिया हम लोगों ने। मदरबोर्ड मदरबोर्ड हमने, ये भी पीसेस में है, और ये हमने 100 पीसेस मंगाया है, इसका प्राइस है 1360 रुपीज। फिर हमने
लेनोवो iCore 7 प्रोसेसर मंगाया। ये भी पीसेज में है, 100 पीसेज मंगाया और इसका प्राइस है 5600 रुपीज ईच। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लेनोवो वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस मंगाया। तो इसका कंडीशन है 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 पीसेस। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर 2 पीस है, एक क्या है, कीबोर्ड है, एक माउस है। तो 100 बॉक्स मंगाया, इसका रेट है 890 रुपीज। ठीक है, फिर उसके बाद हमने VGA VGA एन पावर केबल मंगाया। ठीक है, ये क्या है, ये भी बॉक्सेस में है, वेयर 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4 पीसेस। एक बॉक्स के अंदर 4 पीस। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 100 बॉक्सेस ये भी मंगाया है हमने और इसका प्राइस है कुछ 180 रुपीज। ठीक है, तो हमने ये सब इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल मंगा लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल अपना रॉ मटेरियल कितने का होता है ये हम बिल कर लेते हैं। टोटल 29,58,000 रुपीज का उसका इनवॉइसिंग होगा। ठीक है, अब रॉ मटेरियल आने के बाद अपने को क्या करना होगा, एक प्रोडक्ट को बनाने में कंजम्पशन मेरा कितना होगा वो कैलकुलेट करना होगा। कंजम्पशन कंजम्पशन फॉर 1 pieces of Lenovo PC, एक पीसी को बनाने में अपना कितना कंजम्पशन होगा। तो ये SMPS हमारा एक पीस लगेगा, SSD कार्ड ये भी एक पीस लगेगा, ये भी एक लगेगा, ये भी एक लगेगा, ये भी एक, ये भी एक, प्रोसेसर भी एक लगेगा, प्रोसेसर एक लगेगा। ठीक है, कीबोर्ड एंड माउस ये एक बॉक्स के अंदर 2 पीस है। तो 1 बॉक्सेस का कंजम्पशन होने वाला है क्योंकि एक सिस्टम में एक कीबोर्ड और एक माउस तो चाहिए। दूसरा VGA पावर केबल, तो VGA पावर केबल एक बॉक्स के अंदर 4 पीसेस है। ठीक है, एक VGA केबल और 2 पावर केबल लगेगा, बराबर। तो एक के अंदर कितना कंजम्पशन होने वाला है, 0.75। एक पीसी में 3 लगेगा ना, 2 पावर केबल और एक VGA केबल लगता है ना।
पावर केबल एक मॉनिटर के लिए लगेगा, एक पावर केबल आपका किसके लिए लगेगा, सीपीयू के लिए, और मॉनिटर और सीपीयू को कनेक्ट करने के लिए एक वीजीए केबल लगेगा। एक वीजीए केबल अपने पास बचेगा ना, क्योंकि एक में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 वीजीए केबल 2 पावर केबल, तो अपना एक में से कितना कंजम्पशन हो रहा है, 0.75 होगा ना, एक बॉक्स तो पूरा यूज नहीं करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए कितना है, 80 का प्रोडक्शन है। ये सब रेट हम लोग यहाँ पे डाल देंगे जिस रेट से हमने परचेस किया। तो मेरा टोटल कंजम्पशन कॉस्ट निकालने के लिए दिस रॉ मटेरियल इनटू with this quantity and into with 80, बराबर। 80 क्यों कर रहा हूं, टोटल कितना पीस बनाना था अपने को, कंपनी वांट्स टू प्रोड्यूस 80 पीसेस ऑफ लेनोवो पीसी, इंटर करेंगे। तो ये एक को बनाने में कितना कॉस्ट जा रहा है उसका, टोटल 1850 जा रहा है। तो 80 पीसेस बनाने में 1,48,000 रुपीज का मेरा एसएमपीएस का कॉस्ट होगा। वैसे मैं ड्रैग कर देता हूं सभी को, सभी का निकल गया इधर। कंजम्पशन कॉस्ट, तो टोटल कंजम्पशन कॉस्ट मेरा यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये 80 पीसेस बनाने में मेरा रॉ मटेरियल का टोटल कंजम्पशन कॉस्ट कितना हो गया, 23,62,800 रुपीज। अब एक को बनाने में टोटल कॉस्ट कितना गया, कंजम्पशन कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल 80 पीसेस बनाने में 23,62,800 का कॉस्ट मेरा लग रहा है। तो एक को बनाने में मेरा कितना गया, वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, भावना। यस सर। टोटल मेरा कंजम्पशन कॉस्ट 80 पीसेज लेनोवो पीसी बनाने में 23,62,800 गया। तो एक को बनाने में मेरा कितना गया, एक मिनट है सर। टोटल कंजम्पशन कॉस्ट विल डिवाइड बाय प्रोडक्शन क्वांटिटी। टोटल कंजम्पशन कॉस्ट विल डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी, तो मेरा क्या निकल जाएगा, एक को बनाने में कितना गया, टोटल कंजम्पशन कॉस्ट मेरा कितना है 23 लाख। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ प्रोडक्शन से, एक को बनाने में 29,535 रुपीज का मेरा कॉस्ट गया, बराबर। अच्छा, अब इसके बाद जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो अपना प्रोडक्शन कॉस्ट भी लगने वाला है। प्रोडक्शन कॉस्ट लाइक फैक्ट्री at the rate of 2% on total consumption cost। जो टोटल आपका कंजम्पशन कॉस्ट है उसके ऊपर 2% आपको क्या करना पे कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितने का है, 23,62,800 इंटू विथ 2%, 47,256,
फिर उसके बाद फैक्ट्री एडमिन चार्जेस at the rate of 5%, at the rate of 5% on total consumption cost. टोटल कंजम्पशन कॉस्ट में मेरा 5% और लग रहा है, तो फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सेलेक्ट किया इनटू 5%, तो 1,18,000 रुपीज ये भी कॉस्ट चला गया। एक और हमने डाल दिया फैक्ट्री लेबर चार्जेस, ठीक है, तो लेबर चार्जेस 25,000 रुपीज अपने को देना पड़ रहा है ये अमाउंट में, ठीक है, ऑन टोटल कंजम्पशन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है, तो तीनों को ऐड कर देंगे, तो 1,90,000 टोटल चला गया प्रोडक्शन कॉस्ट। अब एक के ऊपर निकालने का है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट विल डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी, बराबर। तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 1,90,396 विल डिवाइड बाई 80, यहाँ पे निकलते हैं, डिवाइड बाई 80, तो कितना हो गया इसका 2,379.95 यानी कि 80 हो गया, ठीक है। अब एक कंप्यूटर को बनाने में टोटल मेरा कॉस्ट कितना गया, तो टोटल कंजम्पशन कॉस्ट और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू 31,915 रुपीज का एक मेरा प्राइम कॉस्ट हो गया। So this is called prime cost of Lenovo PC. ले एक Lenovo PC को बनाने में 31,915 रुपीज का मेरा कॉस्ट गया है। क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट। अब इसको हम लोग टैली के साथ प्रोसेस क्लियर, हमने टैली ऑलरेडी स्टार्ट किया ही हुआ है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सभी रॉ मटेरियल परचेज, दिस इज कॉस्ट, ठीक है। अब इस पे अगर बोलेगा कि मार्कअप प्राइस ऐड करके आप बेच दो उसको, तो सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15%, 15% का मुझे प्रॉफिट इस पे ऐड करना है, दिस इज इनटू 15 डिवाइड बाय 100, और इसको दिस प्लस दिस करके 6,702 रुपीज में इसको बेच सकते हैं, ठीक है। एंड दिस एडिशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड मार्कअप प्राइस, यानी कि कॉस्ट में हमने मार्कअप इतना ऐड करके इतने में हम बेच रहे हैं, तो सब ले लिया ना, उसमें सब ऐड कर दिया। और कुछ ऐड करना है ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, तो तुम ऐड कर सकते हो, ओके। तो पहली में आ जाते हैं हम लोग इस चीज को करने के लिए। सबसे पहले अपने को करना है, एक तो क्रिएट करना है पार्टी, जिससे हम लोग रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, तो डेविलकॉम कंप्यूटर एजेंसी शेयर्स डेविलकॉम
एजेंसी, दिस इज सेंड्री क्योंकि हम लोग परचेस बराबर। दूसरा, ये सब रॉ मटेरियल परचेस करना है तो हम लोग डायरेक्टली परचेस वाउचर में चले जाते हैं, वहां से एक एक मटेरियल परचेस कर लेंगे। रेट कॉस्ट ऑफ अप्रैल 22 को फ्यूलकॉम कंप्यूटर एजेंसी परचेज अकाउंट, और यहाँ पे एक एक मटेरियल हम लोग परचेस कर लेंगे। वेट करता हूँ, ये मटेरियल, ये क्या है मेरा, पीसेज में है, मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया। गोडाउन, सपोज हम अंधेरी में रख रहे हैं इसको, गोडाउन में ऑल इन अंधेरी ले लेते हैं। ठीक है, कितना 100 पीसेस, 100 पीसेस का बिल रेट कितना है इसका 1850। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट लेनोवो SSD, ये भी पीसेस में है, अंधेरी 100, कितना 8500। दूसरा लेनोवो LED मॉनिटर, ये भी अपना पीसेस में है, गोडाउन अंधेरी 100, और इसका रेट है 7000। फिर उसके बाद लेनोवो कैबिनेट, ये भी पीसेस में है, गोडाउन अंधेरी 100, रेट कितना है इसका 1100। फिर उसके बाद रैम 8 GB, ये भी अपना पीसेस में है, गोडाउन अंधेरी क्वांटिटी 100 एंड 2000। फिर उसके बाद लेनोवो मदरबोर्ड, ये भी पीसेस में है, गोडाउन अंधेरी क्वांटिटी 100। ठीक है, फिर उसके बाद लेनोवो iCore 7 प्रोसेसर, ये भी पीसेस में है, गोडाउन अंधेरी, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है इसका 100, बिलिंग भी 100 है, और इसका रेट है 5000। ठीक है, फिर उसके बाद वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, ये क्या है बॉक्सेस में है, बॉक्सेस का डेसिमल यूनिट अपने को 2 प्लेसेस तक रखना पड़ेगा, है ना, कंजम्पशन करने के लिए। और ये पीसेस, तो पीसेस सेलेक्ट किया, पीसेस का भी मेजरमेंट यूनिट आपको 2 प्लेसेस तक रखना पड़ेगा। कितना है इसमें, तो वो टोटल 2 पीसेस इज इक्वल टू 1 बॉक्सेस, एक्सेप्ट कर दिया। मेरी 100 बॉक्सेस इज इक्वल टू 200 पीसेस, दोनों आ गया। और इसमें रेट कितना है इसका 2890। ठीक, फिर उसके बाद ये पावर केबल, ये क्या अपना बॉक्सेस में है, और अल्टरनेट यूनिट पीसेस है। इसमें क्या है कि 4 पीसेस इज इक्वल टू 1 बॉक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे अंधेरी लिया, कितना हमने 100 बॉक्सेस खरीदा, और रेट इसका
180 रुपीज। ठीक है, तो टोटल 29,58,000 रुपीज का अपना बिलिंग बुक हो गया। दिस इज करेक्ट, एक्सेप्ट करा लेते हैं। बिल 001 एक्सेप्ट कर दिया। दूसरा अपने को क्या करना है, अब जो प्रोडक्ट बनाना है उसका ये करना पड़ेगा, स्टॉक क्रिएट करना पड़ेगा। क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग, फाइनल प्रोडक्ट। तो लेनोवो पीसी i7 जेन, ऐसा बोल करके जनरेशन। ठीक है, और इसको हमने पीसेस में बना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक F12 प्रेस करना है। F12 करने के बाद सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इसको यस। ठीक है, इसको यस करने के बाद आपके स्टॉक आइटम में एडिशनल डिटेल में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा, सेट कंपोनेंट्स। इसको यस करेंगे। यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल का नेम डालेंगे, दिस इज फिनिश गुड्स। अब ये 1 पीसेस बनाने में क्या क्या कंजम्पशन होने वाला है वो सारे डिटेल्स को हम लोग डाल देंगे। SMPS गोडाउन अंधेरी 1 पीसेस, फिर उसके बाद SSD ये भी अंधेरी है 1 पीसेस, फिर उसके बाद 3D अंधेरी 1 पीसेस, फिर उसके बाद कैबिनेट अंधेरी 1 पीसेस, फिर उसके बाद रैम लेनोवो रैम अंधेरी 1 पीसेस, फिर उसके बाद मदरबोर्ड 1 पीसेस, फिर उसके बाद प्रोसेसर ये भी 1 पीसेस, फिर उसके बाद कीबोर्ड माउस, नहीं कीबोर्ड माउस नहीं है, लेनोवो वायरलेस कीबोर्ड माउस अंधेरी। ये क्या है, कितना कंजम्पशन करने वाले हम लोग, ये भी 1 बॉक्सेस होगा। 1 बॉक्सेस इक्वल टू 2 पीसेज, ऑटोमेटिक इधर आ गया। फिर उसके बाद और क्या करना है, पावर केबल VGA एंड पावर केबल। ठीक है, ये कितना है 0.75, तो 0.75 यानी कि 3 पीसेज। ठीक है, एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब इसमें कुछ लेजर भी अपना लग रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट का। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी @ 2%। दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड। फिर उसके बाद फैक्ट्री एडमिन, ये कितना परसेंट है, 5% है। फिर उसके बाद लेबर चार्जेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे इसके बाद वाउचर में ट्रांजेक्शन पास। वाउचर में ट्रांजेक्शन पास करने के लिए हम लोग जाएंगे वाउचर में। पहले ट्रांजेक्शन पास करने से पहले रॉ मटेरियल सब चेक कर लेते हैं। ये सभी रॉ मटेरियल अपना 100 पीसेस दिख रहे हैं, सब अपने पास 100 पीसेस का है ना।
एक काम करते हैं, इसको एक स्टॉक ग्रुप में डाल देते हैं ये सभी मटेरियल, ताकि अपना सेपरेट रिपोर्ट। अल्ट जी करते हैं, अल्ट जी करने के बाद अल्टर मास्टर में चले जाएंगे, यहाँ से स्टॉक ग्रुप, और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं स्टॉक ग्रुप। दिस इज लेनोवो कंप्यूटर रॉ मटेरियल, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर के हम लोग यहाँ से लेंगे स्टॉक आइटम, ऑल्ट प्लस एच प्रेस करके मल्टीपल अल्टर में ऑल आइटम ले लेते हैं, और यहाँ पे चेंज कर देंगे उसका ग्रुपिंग। ये इसको ग्रुप क्या करने का, अपने को इसमें लेने का है, ये भी इसमें आ जाएगा। ये भी लेनोवो iQOO 7, ये नहीं है लैपटॉप का, ये रॉ मटेरियल है अपना, ये भी अपना रॉ मटेरियल है, ये भी अपना रॉ मटेरियल है, ये भी अपना रॉ मटेरियल है, ये भी रॉ मटेरियल है, ये भी रॉ मटेरियल है, बाकी सब तो इधर नहीं। हाँ, ये लेनोवो VGN पावर, नहीं वो तो अपना, अच्छा VGA पावर केबल अपना इसका नहीं है ना, वो दूसरा है, रॉ मटेरियल का नहीं है। अब यहाँ से स्किप करके रिपोर्ट चेक कर लेते हैं एक बार, स्टॉक समरी यहाँ पे लेनोवो रॉ मटेरियल, इसमें क्यों इतना आ रहा है, कोई एक छूट रहा है क्या? अच्छा वो छूट गया, लेनोवो सब में लिखा है ना, विजय पावर में लिखा है ना, अच्छा नहीं लिखा है, ठीक है वो नहीं लिया। अल्टर मास्टर स्टॉक आइटम, दिस इज, ठीक है, अभी आ गया अपना रॉ मटेरियल इसमें। अब कंजम्पशन यूनिट तो हम लोगों ने डाल दिया, जैसे प्रोडक्शन होगा यहाँ पे अपने पास सब मटेरियल कितना बच जाना चाहिए, हाँ कितना बचना चाहिए, 20, क्योंकि 100 में से 80 यूज कर ले तो बचेगा 20 है ना सब। वाउचर में जाएंगे, वाउचर में जाने के बाद आपको Alt प्लस F7 प्रेस करना है, स्टॉक जनरल आपने पहले भी पढ़ा है, स्टॉक को ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ से आप कंट्रोल प्लस H प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस H प्रेस करने के बाद यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जनरल के लिए एंटर किया। यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोडक्ट जो आप प्रोडक्शन करने वाले हो, लेनोवो PC, जैसे मैंने सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड जो जो उसके कंजम्पशन कंपोनेंट से ऑटोमेटिक आ गए। गोडाउन अंधेरी में क्वांटिटी मुझे 80 पीसेस करना है, सो अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे टोटल कंजम्पशन कॉस्ट निकल गया कितना, 23,62,800। अपना कंजम्पशन कॉस्ट भी सेम उतना ही है जो एक्सेल पे मैंने कराया था, ठीक है। ये देखो एक एक चीजें बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि टैली क्या है, आपका डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटिक जो रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, बट उसका मैनुअल कैलकुलेशन क्या है ये जानना जरूरी है। तो अभी अपना मैनुअल कैलकुलेशन वेरीफाई हो गया, एक का कॉस्ट कितना निकल रहा है, 29,535, 29,535 प्राइम कॉस्ट, ये भी मेरा वेरीफाई हो गया,
ठीक है। अब उसके बाद एडिशनल कंपोनेंट्स में यहाँ पे आकर के एडिशनल कंपोनेंट्स डिटेल फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी कितना परसेंट है 2%। फिर उसके बाद फैक्ट्री एडमिन चार्जेस 5% का है। अरे 5% है। ठीक है। फिर उसके बाद फैक्ट्री लेबर चार्जेस कितना, तो ये अमाउंट में डालने का 25,000। ठीक है। तो कितना आ गया इसका टोटल कॉस्ट, तो 31,915 रुपीज। 31,915 राउंड होकर के 15 ही होगा, 95 है। तो क्लियर है। तो इसको हम लोग यहाँ से एक्सेप्ट करा। अब मुझे ये सेल आउट करना है, मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करूंगा। तो एफ प्रेस किया, सपोज मैंने यहाँ पे कैश में सेल किया, सेल्स, और यहाँ पे मैं लेनोवो सपोज ये अंधेरी में है, तो 20 पीसेस सेल कर रहे हैं, और इसका रेट अपने को कैलकुलेट करना है, तो कितना है 35,915 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 प्लस 35,915। इसमें कुछ नहीं नहीं बराबर है। इसमें इसलिए हो गया क्योंकि कैलकुलेशन में यहाँ पे 35,915 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 कितना लगा, 4,787 होता है। 35,915, अच्छा 31,915 है। ओहो मैंने 35 डाल दिया इसलिए 31,915 इंटू 15 डिवाइड बाई 100 प्लस 31,915 36,702 आ गया बराबर। ठीक है। तो अभी अपने पास कितना बचेगा, 60 बचेगा। ये रिपोर्ट चेक करते हैं, स्टॉक समरी रिपोर्ट, रॉ मटेरियल सब 20 20 20 20 20 और ये 40 बराबर। और इसको अपने पास कितना बचा है, ये 60। इसका कॉस्टिंग प्राइस क्या है 31,915। क्लियर है। कर लो अभी इतना प्रैक्टिस फटाफट। भावना क्लियर है ना। यस सर। तो अभी आप इसका प्रैक्टिस कर लो फटाफट।
बहुत सारा चीजें, वो एजेंडा देखने के बाद पता चलेगा। हाँ, रिवर्सल एंट्रीज है, रिकरिंग एंट्रीज है, हमारा कैश जनरल है, सीयू है, कैश पोस्टिंग एंट्री, फिर सीयू की एंट्री कैसे करना है, वो सारी चीजें हैं, कॉस्ट एलिमेंट है। ये संडे लेक्चर थोड़ा ज्यादा जाने वाला है, लंबा होने वाला है, मतलब 8 8:30 तो बज जाएगा। हाँ, हो जाएगा। तुम प्रैक्टिस करके पहले आओगे ना, तो मैं 4 बजे वीकली चालू करूंगा तो हो जाएगा। अगर नहीं करके आए तो वैसे बैठाऊंगा प्रैक्टिस के।